कार्य होने तक शास्त्री जी अपना मुंह न खोले बस। मंत्र शुरू हो गया मंगा। सुन रही है ना, बैंड बाजा भी बजना शुरू हो गया है। पकड़ो इसको। वेल, आपका सब मंत्र खत्म हो जाए तो रिंग पहनाकर एंगेजमेंट पूरा कर ले। वधूवराभ्यां वरदा भवन्तु। श्रीरस्तु शुभमस्तु अभिज्ञमस्तु। स्वस्ति श्री चंद्रमेणा श्री हेमलंबी नाम समरवस्तु। चैत्र बहुला तदीय रविवार मतलब अगस्त 6 तारीख को हैदराबाद के रहने वाले श्री सूर्य देवराज जनार्दन राव जी का एकमात्र पुत्र चिरंजीवी जय सूर्य और स्वरूपा श्रीनिवास जी की पुत्री चिरंजीवी लक्ष्मी सौभाग्यवती नित्या से विवाह बंधन में बंधने के लिए दोनों परिवारों की सहमति से यह रिश्ता हो रहा है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। मैं नित्य दिन तुम्हारी पूजा करता हूँ। मैं तुम्हारा सच्चा भक्त हूँ तो मेरी जिम्मेदारी निभाने का एक मौका दो देवी। मेरी जान ले लो लेकिन उस लड़की की जान बचा लो। किसी भी रूप में आकर बचा लो। अंगूठी बदलने की रस्म होगी। ठीक है ऋषि, दीदी वो देना। मेरे पास नहीं है दीदी। ये कैसा अपशगुन है। कार में होना चाहिए, जाकर देखो। ठीक है। कमरे में भी हो सकती, मैं जाकर देख कर आती हूँ। इट्स ओके। यही सही समय होगा, सच बता देना चाहिए। जो रिंग मुझे पहनाना चाहिए था वो कोई और पहना रहा। छी, थू है मेरी जिंदगी पर।
पता नहीं ये लास्ट मोमेंट में ऐसा टेंशन क्यों है। कबर्ड में रखी होगी। हाँ। बहन जी, बहन जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी देखिए है। एंगेजमेंट रिंग नहीं मिल रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। जो भी बात है बाद में करेंगे। कार में रिंग मिली कि नहीं पता नहीं। बहन जी, सुनिए। बहन जी, मेरी बात एक बार हमारी सुन क्या है लीजिए। शास्त्री जी, एंगेजमेंट रिंग नहीं मिल रही है, मैं परेशान हो आपकी रही हूँ। भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। दीदी, दीदी, ये क्या है? बैग को ऐसे ही बाहर छोड़ दिया। एक तो हम अनजान गांव में हैं, कोई से उठा कर ले गया तो थोड़ा तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना। मंडप में भी तुम हो और यहाँ पर भी तुम ही हो नित्या। रुको, ए लड़की। मेरी भलाई के लिए क्या बात है? आपकी बेटी की जान। मेरी बेटी की जान? अगर उस घर के वारिस के साथ आपकी बेटी की शादी हुई तो उस बच्ची की जान को खतरा है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बहुत देर से ये बात आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आज की बात नहीं है बहन जी, बहुत सालों से ये दशा चली आ रही है। दीदी कहीं दिखाई नहीं दी। दुल्हन की माँ के बिना ये सगाई कैसे हो सकती है बताइए? मुहूर्त का समय जरूरी है। दुल्हन की माँ नहीं है तो ये तो है। आप शुरू कीजिए। नित्या, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो फिर शुरू कीजिए।
अगर उस घर के वारिस के साथ आपकी बेटी की शादी हुई तो उस बच्ची की जान को खतरा है। ये आज की बात नहीं है बहन जी, बहुत सालों से ये दशा चली आ रही है। काम पर जाने की बात करती है, दोबारा घर से बाहर जाने की बात की तो टांगे तोड़ दूंगी। मैंने भी तुझे बांध कर नहीं रखा तो मैं तेरी माँ नहीं। हाँ माँ, ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझे मैडम की तरह डांट रही हो? और क्या होना चाहिए था? वो तो तेरी किस्मत अच्छी थी, भगवान की कृपा तुम पर थी जो उस कमीने के चंगुल से बचकर निकल गई तू। अगर उसके हाथ लग जाती तो अनर्थ हो जाता। लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना माँ? अगर कुछ हो जाता तो तेरा क्या हाल होता पता है? तेरे गले में मंगलसूत्र बांध देता तो तेरी पूरी जिंदगी नरक बन जाती। उसके बाद घुट घुट के जीती तू। वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा माँ? मांगा से पंगा लेगा तो मैं उसकी कमर तोड़ दूंगी। हाँ हाँ, तू तो बहुत बड़ी गुंडी है ना, उसके साथ झगड़ा करके उसके हाथ पैर तोड़ देगी। ये बात भूल मत कि तू एक लड़की है। हाँ मुझे पता है। हाँ, अगर तुझे पता होता तो तू ऐसा कुछ करती ही नहीं। पता है जमाना कितना खराब है, आजकल लोग अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है और तू पड़ोस के गांव में काम करने के लिए चली गई थी। एक तो कुछ कमाई भी नहीं हुई और मरते मरते बची। काम नहीं करूंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? काम करना चाहिए लेकिन फालतू लोगों के साथ नहीं। एक बार ऐसा हुआ है ना माँ, बार बार ऐसे ही थोड़ी होता रहेगा। मैं घर पे बैठूंगी तो खाना कहाँ से आएगा और आपकी दवाई कहाँ से आएगी? इसीलिए मैं बाहर जाकर पैसे कमाऊंगी। क्या हुआ माँ? कैसे समझाऊं ताकि तू मेरी बात समझे? मुझे तेरी शरारत पसंद है, तू किसी को तकलीफ नहीं देगी। तेरी यही अच्छाई मुझे अच्छी लगती है, तू लोगों की मदद करती है। लेकिन तेरे भोलेपन से मुझे डर लगता है, इसी वजह से तू कहीं फंस ना जाए। तुम डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना बनाकर दो ना माँ। तुझे खाने की नहीं, दिमाग की जरूरत है। ओह, स्वादिष्ट होगा क्या? क्या कहा? वही दिमाग जो तुम बनाने वाली हो। मैं मजाक कर रही हूँ क्या? मैं जब तक जिंदा हूँ ठीक है, मर गई तो क्या करेगी? माँ, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आखिरी समय है और कितने दिन जीऊंगी ये भी तो नहीं जानती हूँ मैं। मेहरबानी करके ऐसी बातें मत करो। हम जैसे गरीबों को 100 साल जीना भी अभिशाप है बेटी। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो मेरी बात मान ले। तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ, तुम 100 साल तक जियोगी, मैं तुम्हें बचाऊंगी। अगर वो पैसे लेकर ना भागी होती तो अभी तक इलाज करवा चुकी होती, लेकिन वो धोखेबाज हमारे पैसे लेकर भाग गई। छी! भागी है उसके बारे में मत सोच, मेरे बारे में सोच। तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, इसीलिए तो काम पर जाना है। अब और एक बार भी ये बात मत कहना। तुझे कुछ हो जाएगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तेरे अलावा मेरा है ही कौन बता? हाँ, मेरे पास तुम्हारे अलावा बहुत लोग हैं। मेरा बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ी कार है और अलमारी भर के सोना है और काम करने के लिए नौकर चाकर हैं। दुख बांटने के लिए मेरे पास बहुत सारे रिश्तेदार भी तो है ना। जैसे तुम्हारे लिए मैं हूँ, उसी तरह मेरे लिए तुम हो। तुम्हारे अलावा मेरा और कौन है?
है बेटी, मेरे लिए सिर्फ तू है, लेकिन तेरे लिए बहुत सारे रिश्तेदार हैं। माँ, माँ, ऐसे खामोश क्यों हो गई? कुछ नहीं। कुछ तो बोलो। कहा ना कि कुछ नहीं। बहुत देर हो चुकी है, जाकर खाना बनाना है। हाँ, बनाओ बनाओ, अच्छे से बनाओ। 3 दिन हो गए तुम्हारे हाथ का खाना खाए। आज तो पेट भर के खाना खाऊंगी। माँ, मैं इतने दिनों से आपकी पूजा कर रही थी, आपके सामने ही अपना दुख दर्द और आंसू बहा रही थी। मेरे कष्टों का निवारण आपको ही करना है माँ। और ऐसा कोई दिन नहीं कि जब मुझे पूरे दिल से बिना किसी कष्ट के खुशी महसूस हुई हो। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है, आनंद मिल रहा है माँ। मन प्रसन्न हो रहा है माँ, और इसका कारण सिर्फ आप है माँ। मैं यही सोचती थी कि जय के साथ हमारा सूर्य देवरा खानदान समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपने हमें एक रास्ता दिखाया है माँ, और मैं उसी रास्ते पर चल रही हूँ। आज ध्वज स्तंभ प्रतिस्थापना के लिए फिर से हमें इस गांव से बुलावा आया और हम आ गए हैं। हमारे खानदान पर जो श्राप लगा था वो मुक्त हो गया है, इसीलिए हम इस सगाई के लिए आए थे माँ। माँ, आपका आशीर्वाद मिला है, यही इसका जवाब है, और सब कुछ सही ढंग से हो गया। आपके ही आशीर्वाद से शास्त्री जी स्वरूपा श्रीनिवासन को सच्चाई नहीं बता पाए हैं, ये बड़ी बात है। अगर उस घर के वारिस के साथ आपकी बेटी की शादी हुई तो उस बच्ची की जान को खतरा है। ये आज की बात नहीं है बहन जी, बहुत सालों से ये दशा चली आ रही है। उस अभिशाप के कारण हमारे खानदान में बहुओं का वास नहीं हो पा रहा, लेकिन हमारे खानदान में बहू बनने के लिए आपने एक बेटी को भेजा, और मेरा पोता भी काफी खुश है। वो अपने बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, सब आपकी कृपा से। इस बात का हमें बहुत संतोष है। Are you mad? तुम्हें मैनर्स है कि नहीं? गिफ्ट दोगी या नहीं? Go to hell. घमंड दिखा रहे हो? तुम्हें और इसे तो मैं बाद में हैंडल करूंगी। इस सगाई की तरह ही धूमधाम से इन दोनों की शादी हो जाए, ये हमें आशीर्वाद दीजिए, यही बहुत है माता। और हमारे सूर्य देवरा वंश की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है माता। हेलो, तुम जैसी लड़कियां माँ बाप के पैसों से शॉपिंग करके पैसे उड़ाती हैं और तो और मौज मस्ती करती हैं, ऐसी लड़की हो तुम। ऐसी लड़कियों से हमारे देश का कोई भी फायदा नहीं है। सच कहूं तो तुम जैसे लोगों को जंगल में छोड़कर आना चाहिए। अगर मैंने तुम्हें पाला होता तो कब का जहर खिला दिया होता।